Christmas present in the world। ये चैप्टर अपन ने पढ़ा था, इसकी अपन ने स्टोरी पूरी पढ़ ली थी और अपन ने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। अब आज हमें क्या करना है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ, देन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए थे कहाँ तक, पेज नंबर 15 तक। पेज नंबर 15 तक ये क्वेश्चन कर लिए थे। व्हाई डिड द ऑथर गो टू रिपोर्ट। इसके बाद अब निकालना है पेज नंबर 16। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी had kept Jim's letter, give for your reason। क्या पूछ रहे क्वेश्चन में कि जो कॉनी मैथम्स थी उसने लेटर जो है क्यों रख रखा था संभाल कर, और क्यों रख रखा था, क्यों उसे बार-बार रीड करनी थी। तो आंसर है कॉनी मस्ट हैव kept Jim's letter for a long time। कॉनी ने क्या किया था, जो जिम मैथम्स का लेटर था वो फॉर टाइम तक संभाल कर रखा था, लॉन्ग टाइम तक। दिस इज बिकम शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफ्टन एवरी डे। जो नरेटर था उसने पूछा था कि आप इस लेटर को डेली रीड क्यों करती हैं, आपको क्या लगता है आप क्यों रीड करती हैं इसे डेली बार-बार। तो सो दैट शी कुड फील दैट जिम मैथम्स was near her। क्यों करती थी वो बार-बार लेटर रीड, क्योंकि उसे क्या लगता था कि उसे फील होता था ऐसा वो लेटर रीड करती थी तो कि जो जिम मैथम्स है उनके हस्बैंड वो उनके आसपास ही है कहीं, इसलिए वो क्या करती थी लेटर को अपने पास में रखा हुआ था काफी टाइम तक और बार-बार रीड करती थी। ठीक है, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, why do you think the desk had been sold and when। क्या पूछे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आपको क्या लगता है जो डेस्क थी वो सोल्ड क्यों की थी और कब की थी। तो क्या आंसर आएगा इसका, the desk must have been sold when the house in which Connie Mathers lived had caught fire। क्या हुआ था, डेस्क को क्यों सोल्ड की थी, क्योंकि जो कॉनी मैथम्स का हाउस था जहाँ पर वो लिव करती थी रहती थी वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर फायर की आग लग गई थी, इसलिए वहाँ का सारा सामान क्या हुआ था, जल चुका था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो लोड ऑफ डेस्क थी वो उन्होंने सोल्ड कर दी थी और जो कॉनी मैथम्स थी उसे क्या कर दिया था, नर्सिंग होम में रखा था रहने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका जो घर था वो तो पूरा जल चुका था। All the burnt up things must have been sold after that। और उसके बाद कुछ चीजें जो थोड़ी ठीक थी उससे उन्होंने क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था। Then अब अपने क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हो चुके हैं। सो अपन ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सारे कट कर देंगे क्योंकि अपन ने कंप्लीशन चेक के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस कट कर दीजिए और पेज नंबर 17 पर वर्किंग विथ लैंग्वेज करना है। तो देखिए बुक में क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है प्रॉपर्ली और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब वर्किंग विथ लैंग्वेज फर्स्ट है इसका, लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। अपनी बुक निकालो और मैं ये जो पैराग्राफ है ये समझा रही हूँ और इसमें कुछ अंडरलाइंस भी करना है, वो करना है पॉइंट आउट अपने को। तो सब अपनी अपनी कॉपीज बुक्स निकाल लो और मैं जिस तरह से रीड कर रही हूँ देखते जाना। तो फर्स्ट है लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। क्या करना है, जो स्टोरी दी हुई है सेंटेंस दिया हुआ है उसको देखना
रिपोर्ट का था इंग्लैंड में। द मैन सेड इट वाज मेड इन ईयरली 19th सेंचुरी। और वो जो उन्होंने रोल्टअप डेस्क खरीदा था जो जंग शॉप से लाए थे, वो क्या था, काफी ओल्ड था। कब का? 19th सेंचुरी का। This one was in bad condition। वो क्या था, काफी पुराना था, 19th सेंचुरी का था। अपन खुद भी सोच सकते हैं कि वो कितना ओल्ड है और कितना डैमेज हो गया होगा। तो वो क्या था, वेरी बैड कंडीशन में था। Then again, the Italians work in the past tense। They tell us what happened in the past before now। क्या करना है इसमें? यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है, इसमें जो भी पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फर्स्ट दिया हुआ है, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। पैसेज को पढ़ना है एंड अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन वर्ब्स, जो वर्ब्स को और जो पास्ट टेंस के वो है उन्हें। तो पैसेज रीड करेंगे। A man got on the train and sat down। तो क्या हो गया इसमें? got क्या हो गया? एक वर्ब हो गई। तो इसमें क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे एंड sat सेट पर भी क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। एक मैन था, वो क्या करा, उसने ट्रेन में गया और बैठ गया, सेट डाउन। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। क्या था आगे? द कंपार्टमेंट वॉज पर अंडरलाइन करना है, एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। जो कंपार्टमेंट था वो क्या था? एम्प्टी था। एम्प्टी मींस खाली। She took her clothes off a few hours later। the police arrested the man। जो कंपार्टमेंट था वो किसके लिए था? एक लेडी का बुक था पहले से, है ना। बट क्या हुआ? She took her clothes off a few hours later। पुलिस arrested the man। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उस मैन को। तो क्या करोगे? यहाँ पर अरेस्टेड लिखा है, इस पर भी अंडरलाइन। They held him for 24 hours and then freed him। उसने क्या करा? 24 hours तक उसे पकड़कर रखा। तो क्या करोगे? हेल्ड पर एंड फ्री। दे के बाद लिखा हुआ है हेल्ड एंड लास्ट में लिखा हुआ है फ्री। दोनों पर अंडरलाइन कर लेना है। नाउ लुक एट द सेंटेंस। क्या करना है? सेंटेंस देखना है। नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड एंड टेकन। नोटिस करना है वर्ब्स को। तो हैड लिफ्टेड और हैड टेकन, इन दोनों पे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्कटॉप इन द पास्ट। जो ऑथर था उसने क्या करा था? कब फाउंड कर रहा था डेस्कटॉप? जो डेस्कटॉप उसने फाउंड करा था वो उसने खरीदा था, तो पास्ट में खरीदा था। द डेस्क वाज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। जो ऑथर ने डेस्कटॉप खरीदा था वो पहले से डैमेज्ड था क्या? तो था इससे, क्योंकि वो बहुत पुराना था, ओल्ड था, 19th सेंचुरी का। फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड। फायर और वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। तो क्या हुआ था? जब ऑथर ने वहां से वो किया था, बाय किया था रोल्टअप डेस्क, वहां पर क्या हुआ था? पहले से वो काफी पानी से और जो फायर आग से वहां पर सब कुछ डैमेज हो चुका था। अब we use verb from like had damaged for an event in the earlier past। If there are two events in the past, we used had from for the event that occurred first part। जो अपना had है वो कहाँ कहाँ लगेगा? एक तो सेकंड फॉर्म में वर्ब की और एक फर्स्ट में। We also use the past before the tense show the something was wished for or accepted before a particular time in the past। For example, I had
फील करना है। डिस्कस विद योर पार्टनर, डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ द डिफरेंस इन द मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। में क्या हुआ सेंटेंस का मतलब, एक और सेंटेंस भी पढ़ते हैं। पहले दो सेंटेंस दिए, फर्स्ट क्या है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, और सेकंड वन इज व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, द ट्रेन लेफ्ट, और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो क्या हुआ इसमें, फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग, जब मैं वहां पहुंचा, जब क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंचा तो वहां से ट्रेन क्या हुई थी, निकल चुकी थी। और सेकंड वाले सेंटेंस का मीनिंग है, जब मैं वहां पहुंचा तब जब तक ट्रेन जा चुकी थी। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, एक में तो ट्रेन निकल चुकी थी और तीसरे में जब तक ट्रेन जा चुकी थी वहां पहुंचा। अब नीचे सेकंड पार्ट है इसका, fill the blanks using the correct form of the verbs in the bracket। क्या करना है, यहाँ पर अपने को फिल करते जाना है। मैं पढ़ पढ़ के बता रही हूँ, वर्ब से इसके में ब्रैकेट्स में दी हुई है, करेक्ट वर्ब्स का फिल करनी है। माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो क्या है, बहुत नॉटी है। व्हेन शी ब्लैंक बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। क्या हुआ, पहला सेंटेंस क्या बोलिए, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो क्या है, बहुत नॉटी है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, व्हेन शी बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, वो क्या करा उसने, स्कूल से आई कब, यस्टरडे। क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है कमिंग, COMING। फर्स्ट जो है फिल द ब्लैंक का, इसमें क्या आ जाएगा, कमिंग, COMING। देन सेकंड, शी हैड ब्लैंक टियर हर ड्रेस, और उसने क्या किया, आपने से उसकी ड्रेस को फाड़ दिया। तो क्या आ जाएगा सेकंड में, टर्न। We blank her how it had blank। क्या हुआ आपका फर्स्ट में, asked, और नेक्स्ट happened। उसके बाद है she blank with a boy। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला ब्लैंक में, सैड, SAID, सैड। उसने कहा, शी हैड, फिर आएगा हैड क्वारल। आगे है quarreled with a boy। She blank with him in a race and he blank to push her। उसने क्या किया, एक रेस में पार्टिसिपेट किया, एंड तो क्या आ जाएगा, एट्थ वाले में had, नाइन्थ में आ जाएगा बिटन, देन उसके बाद है 10th में
ब्लैंक ब्लैंक क्या आ जाएगा? शी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही ब्लैंक 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 में आ जाएगा हैड चीज her and she next blank में had she had salon and had torn her hat dress यहाँ आ जाएगा had यहाँ आ जाएगा torn और ये कंप्लीट हो गई है फिर मैं क्या करा उसने कही और उसकी ड्रेस जो थी उसे फाड़ दी। क्यों? क्योंकि वो वहां गिर रही थी और उसकी ड्रेस क्या हो गई थी? पूरी गंदी हो गई थी, तो उसने ड्रेस फाड़ दी। देन इसके नीचे थर्ड दिया हुआ है पेज नंबर 18 पर। Underline the verbs and arrange them into 2 columns and past। क्या करना है? अंडरलाइन करना है अपने वर्ब्स को एंड अरेंज करना है। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें। तो फर्स्ट क्या है? ए माय फ्रेंड्स सेट आउट
देन डी है बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन asleep। तो क्या आ जाएगा, रिटर्न करना आ जाएगा सेकंड टर्म पास्ट में, और यह भी पास्ट में क्या आ जाएगा, हैड फॉलन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी के नीचे दिया हुआ है सेकंड डिक्शनरी वर्ड। तो क्या करना है इसमें, बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब हमने क्या करा, खत्म करी जर्नी, मतलब खत्म हो गई थी जर्नी, वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने क्या करा, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। लुक एट द वर्ब रन आउट ऑफ दिस सेंटेंस। क्या कहना है हमको इसमें, लुक एट द वर्ब, क्या करना है इसमें, लुक एट द वर्ब रन आउट इन दिस सेंटेंस। इट इज अ फ्रेजल वर्ब, इट हैज टू पार्ट्स। क्या है, लुक एट द वर्ब जो है, रन आउट जो वर्ब है वो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में देखना है ये कौन सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इट हैज टू पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स है। और वर्ब हैड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। क्या है, एक तो वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एंड एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब ऑफ्टन हैव मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग ऑफ देयर पार्ट्स। इसके क्या है, कोई डिफरेंट पार्ट्स है। फाइंड द फ्रेजल वर्ब्स इन द स्टोरी। अपने को क्या करना है, जो भी स्टोरी है ये पूरी क्या कौन सी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसमें क्या करना है, फाइंड द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो है उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए अपने को कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे येलो कलर के बॉक्स में। फर्स्ट क्या है, बर्न आउट। बर्न आउट का मीनिंग क्या होता है, जला हुआ। ये वर्ड दिया है, अपने को क्या करना है, इस वर्ड को अपनी स्टोरी में फाइंड आउट करना है और एक सेंटेंस बनाना है। कौन सा, फ्रेजल वर्ब वाला सेंटेंस बनाना है। सेकंड है लाइट अप। लाइट अप का मीनिंग क्या होता है, चमकता हुआ। ये भी आपको अपनी स्टोरी में ढूंढना है और इस पे सेंटेंस बनाना है। लुक ऑन, लुक ऑन मींस देखना, इस पे भी सेंटेंस मेक करना है। रन आउट मींस खत्म। और लास्ट वन इज कीप आउट। कीप आउट मींस दूर रहना। अब अपने ये पांचों जो दिए हुए हैं डिक्शनरी वर्ब, इसको आपको क्या करना है, आपकी बुक में देखना है ये सारे वर्ड्स को, फ्रेजल वर्ब्स को, और इनके सेंटेंस मेक करना है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। पेज नंबर 18 पर ये होमवर्क दिया है मैंने। उसके बाद नीचे जो थर्ड वाला और नेक्स्ट पेज पर जो फोर्थ वाला दिया हुआ है इसे स्किप कर दो, इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ तक का भी अपना चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। इसके आगे राइटिंग और ये स्टोरी करेंगे हम। ठीक है, अभी आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, एक्सरसाइज करवाई है, उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।